दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्र गौरव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्र गौरव पेपर क्या होता है। राष्ट्र गौरव के बारे में आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी होगी, तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में राष्ट्र गौरव के पेपर के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं आप सभी को केवल क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। इस प्रकार से हमारा होता है। ठीक है, आपका पेपर में दोस्तों 100 क्वेश्चन होते हैं, पूरा अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, यह अनिवार्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा पीसीएम पीजी कॉलेज का है। ठीक है, परंतु आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके लिए भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या पता पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस प्रकार से अब बिना देरी के शुरू करते हैं। जो दोस्तों क्वेश्चन हमारा हुआ दोस्तों ओनली वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिया गया हमारा किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। तो ऋग्वेद में दोस्तों जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति थी उसका दोस्तों ज्ञान मतलब की जो सूचना थी वो दी गई थी। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा नंबर पर दिया गया हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों जो 1897 ईस्वी की जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, कानपुर में, इसमें दोस्तों क्या हुआ था, सैनिकों का नेतृत्व नाना साहब ने दिया था। ठीक है, किया था। अगला आता है तीसरे नंबर 13वें नंबर सॉरी तीनवें नंबर तीसरे नंबर पर हमारा आता है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो दोस्तों जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वह दोस्तों किस गोत्र में हुआ था, वह जांत्रिक गोत्र में हुआ था। ठीक है, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, जो जांत्रिक गोत्र में पैदा होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चौथे नंबर पर दिया गया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इस प्रकार से अगला आता है पाँचवें नंबर पर गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो यह हमारा कहा किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो आप सभी लोगों को मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब गांधी की मृत्यु गांधी को किसने मारा था, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला था हमारा सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है। तो दोस्तों वह किसको प्राप्त है, लॉर्ड विलियम बेटिंग। यह दोस्तों बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 36 नंबर पर। अगर जो आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला आता है 7वें नंबर पर सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया। तो फिरोज तुगलक थे, जिन्होंने एक मतलब सुल्तान थे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों सिंचाई पर कर लगाया दिया गया था। ठीक है, इस प्रकार से 8वें नंबर पर दिया गया हमारा किसने स्वतंत्र का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बिना। ठीक है ना, तो यह दोस्तों कौन थे, टीपू सुल्तान थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला आता है दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों के बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना गया था। तो यह 1510 ईस्वी में छीना गया था। अगला आता है 10वें नंबर पर हमारा किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। अब दोस्तों क्यों बोलते हैं, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 11वें नंबर पर दिया गया है 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान किया। तो पंडित मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है 12वें नंबर पर अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो यह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। 13वें नंबर पर महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, लगातार पूछ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अगला हमारा है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जो शिवाजी, ठीक है, थे, उनका जो राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के एक गांव में हुआ था। आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको भी हेल्प हो जाएगा। 15वें नंबर पर भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला हमारा 16वें नंबर पर इस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया। तो 1940 में किया था। ठीक है, अगला था हमारा 17वें नंबर पर आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, 2019 2020 में बहुत ही बार पूछा गया था। ठीक है, हर जगह पर दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बार भी पूछा जा सकता है 2023 2024 2025। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। अगला था हमारा दिया गया हमारा किस संगीत वाद को हिंदी मुस्लिम
गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो इधर दिया गया हमारा राइट आंसर सितार को। ठीक है, अगला था हमारा देश बंधु की उपाधि किसने संबंधित है। ठीक है, तो यह दोस्तों किससे संबंधित है, चित्तरंजन CR दास से संबंधित है। ठीक है, अगला था हमारा 20वें नंबर पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, तो यह चंपारण में किया गया था। ठीक है, अब नमक कानून की स्थापना कब हुई थी, नमक कानून कब था, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, जिनको नहीं पता है उनको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, 21वें नंबर पर दिया गया हमारा गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो दोस्तों जो गुरु अर्जुन देव थे वह दोस्तों जहांगीर के मतलब समकालीन थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला 22वें नंबर पर दिया गया हमारा प्राचीन भारत के किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, दोस्तों यह चलाए थे कुषाण जी ने। ठीक है, इस प्रकार से 23वें नंबर पर क्वेश्चन हमारा आता है दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो दोस्तों उनका नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही बार पूछा गया है। 24वें नंबर पर दिया गया हमारा वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों यह हमारा किया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। इसी के आड़ दोस्तों जो सती प्रथा का मतलब श्रेय इन्हीं को ही जाता है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग को ही जाना जाता है। ठीक है, 25वें नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो दोस्तों ये हमारा प्राप्त है बाल गंगाधर तिलक को ही प्राप्त है। दोस्तों ये बहुत ही बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा आ रहा है जो 26वें नंबर पर दिया गया हमारा भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया है, तो दोस्तों जो भूदान आंदोलन था वह दोस्तों विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, इसका प्रारंभ। अगला दिया गया हमारा 27वें नंबर पर कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया, तो यह किया था हमारा 1942 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा आ रहा है 28वें नंबर पर ग्रांड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है, तो दोस्तों ये जोड़ती है हमारा कोलकाता एवं अमृतसर को जोड़ती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आ रहा है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो दोस्तों जो कृष्णदेव राय थे, ठीक है, यह दोस्तों बाबर के समकालीन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा आ रहा है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया, तो दोस्तों ये भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला आ रहा हमारा काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे वह दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल थे। दोस्तों आप लोगों ने नाम बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, फेमस है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, 33वें नंबर पर हमारा आ रहा है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है, तो दोस्तों यह हमारे सरोजिनी नायडू है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आ रहा है 34वें नंबर पर 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1947 ईस्वी को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, सन 1950 ईस्वी में हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला रहा हमारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, तो ये हमारा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब दोस्तों महात्मा गांधी के आगे महात्मा नाम किसने लगाया था, तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगाया था। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर नाथ का जो शब्द था, ठीक है, यह किसने लगाया था, महात्मा गांधी ने लगाया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला आ रहा हमारा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी, तो यह स्वामी दयानंद जी ने की थी। ठीक है, 37वें नंबर पर हमारा आता है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम था हमारा नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर पर हमारा सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, धननंद का। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर इसका PDF चाहते हो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।